देश प्रदेश देख रहे हैं आप। बात बंगाल की, और बंगाल में मतदान हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। 4 फेज के मतदान वहां पर हो चुके हैं, अभी 4 चरण और बाकी हैं। कोलकाता में लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम आज बात करेंगे, जहां पर 3 चीजें अनोखी हैं: ट्रैम, पीली एम्बेसडर टैक्सी और हाथ रिक्शा। बाबा का ढाबा में आप लगातार कोलकाता के जायके के साथ साथ सियासी जायका भी लेते रहे हैं, लेकिन आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती आप तक कोलकाता की इन 3 अनोखी चीजों का जायका पहुंचा रहे हैं। देखिए क्यों खास हैं ये तीनों चीजें, और साथ ही सुनिए इनको चलाने वालों का क्या है दर्द बाबा का ढाबा में। कलकत्ता में ये ट्राम की सवारी, मैंने कहा था कि कलकत्ता के यूनिक चीज़ों के बारे में आपको दिखाऊंगा, जिसमें से एक ये ट्रैम भी है। और अब जिन्हें चुने ट्रैम ही चलते हैं। दादा ये बताएंगे आप, ट्रैम अब बहुत कम चलते हैं ना, रोपत तो कम থাকে, कई बार कम থাকে रोपत, कम चलते हैं एक कम। अब आपको लगता है धीरे धीरे ट्राम भी खत्म हो जाएगा कलकत्ता से? धीरे धीरे ट्राम को लोग खत्म करने की साजिश है, एक तरह से पूरा ट्राम को खत्म करने की साजिश चल रहा है। डिपू सब दिन पर दिन डिपू बंद होता चला जा रहा है। जैसे 32 गो दांत के बीच में एक ठो जीभ है, वैसे सब गाड़ियों के बीच में एक ठो ट्राम चलती है, चलता है। आपको लगता है आने वाले दिनों में लोगों को कलकत्ता में ट्राम देखने को नहीं मिलेगा? प्रतीत यही होता है। रह गई बात कि ये ट्राम जो है ना, एशिया महादेश में कहीं नहीं है। बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, आपको यहाँ पर श्रीलंका में नहीं है, चीन में नहीं है, वो आपको नेपाल में नहीं है, यहीं पर एक तो है इंडिया में, वो भी कोलकाता सिटी के अंदर। अब इसके बाद वो सरकार जाने रखेगी कि नहीं रखेगी, ये सरकार के ऊपर है। इसके विषय में हम क्या बोलें। आज भी कलकत्ता का पैसेंजर ट्राम के लिए घंटा घंटा 2-2 घंटा बैठा रहता है, लेकिन ट्राम जब नहीं पाता है तब वो लास्ट में मजबूर होकर के पब्लिक बस का सहायता लेता है। अगर सिटी के लोग अभी भी ट्राम को पसंद करते हैं? आज भी लोग ट्राम को पसंद करता है, क्योंकि प्रदूषण से बचता है। प्रदूषण से बचता है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ट्राम की सवारी आप लोगों को पसंद है? ऑफ कोर्स, मतलब कॉलेज के दिनों से ये बहुत पुरानी मेमोरी है। हाँ, मैं विद्यासागर कॉलेज की एलुमनी हूँ, तो तब मतलब ट्राम एकदम बहुत ही करीब है। लेकिन आपको लगता नहीं कि धीरे धीरे अब ट्राम खत्म हो जाएगा कलकत्ता की सड़कों? नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉस्टैल्जिया है, सो ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं और जो मेरे दोस्त है, वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द एंटायर बीइंग ऑफ ट्राम। वो कहते हैं ना, नॉर्थ कोलकाता में कुछ जगह अभी भी अगर सुकून देता है तो वो नॉर्थ के घाट्स, ऐसे ही एक स्लो ट्राम जहाँ पर, तो हाँ मतलब कुछ चीज़ें जो अभी तक हमें अपने केयर फ्री दिनों से जुड़े रखे हैं, वो है एक ट्राम के साथ बहुत सारे स्टोरीज जुड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया तो है ही। मतलब कोलकाता मीन्स ऑब्वियसली ट्राम। ये जो टैक्सी है, अब ये तो बनना बंद हो गया है। बनना बंद हो गया तो दूसरा टैक्सी है तो नहीं, तो इसका ये बनना बंद हो गया, फिर भी ये टैक्सी चला रहे हैं। मान लीजिए कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है तो कहाँ से लाते हैं? और तो अभी मिल रही जो कटैया होते हैं ना, उससे आते हैं। कटैया होते हैं। तो ये इसका आपकी टैक्सी है, किराए पे लिया है? ये तो किराए पर है। कैसे किराया है? ये तो 400 रुपया किराया देना पड़ता है प्रतिदिन। 400 रुपया रोज का? और उसका तेल पानी वगैरह? तेल पानी तो मेरा होता है। अच्छा, और कैसे किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं? ये तो 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। और नो रिफ्यूजल आपके टैक्सी में लिखा है, ये कब लिखवाया गया और इसका क्या मतलब है? ये तो नो रिफ्यूजल लिखाने का मतलब है कि रिफ्यूज आप नहीं कर सकते पैसेंजर से। पैसेंजर का उठा लेना चाहिए। तो फिर ये बंद हो जाएगा तो फिर दूसरा टैक्सी चलाएंगे, क्या करेंगे आप? दूसरा टैक्सी जो चल रहे हैं बत्ती वाला, ओला उबर भी चल रहा है। तो ओला उबर से बहुत कंपटीशन मिलता होगा आपको? कंपटीशन तो मिलता है उसमें, इसमें भाड़ा नहीं होता है, उसमें भाड़ा होता है। एसी वाला है, नो एसी है। कोलकाता में ये पीली टैक्सी एम्बेसडर की अब बंदी बंद हो गई है, और शायद
बंद ही हो जाए कुछ दिनों में। यहाँ पे नो रिफ्यूजल लिखा है और ये इसलिए लिखा है कि ये टैक्सी वाला किसी को मना नहीं कर सकता है। निर्मल सिंह जी, आप ये बताइए कि ये हाथ रिक्शा कब से चला रहे हैं? बहुत दिन हो गया, मतलब कितने साल? एकदम हो गया करीब, आज हमरा करीब राखिए तो 40 बरस हो गया गाड़ी चलाते चलाते। 40 साल से यही रिक्शा चला रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या करें, अब तो ये रिक्शा खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। कहाँ खत्म हो रहा है, कब से खत्म हो रहा है, कब से चल रहा है। थाना में पैसा खा रहा है, वैन है, रिक्शा ये सब ऐसे चल रहा है। तो ये रिक्शा कहाँ से लाते हैं? ये आपका है या ठेका पे लेते हैं? नहीं, जमा देते हैं, 200 रुपया हफ्ता देते हैं जमा भाड़ा। ज्योति बाबू के समझ से सुन रहे हैं कि ये रिक्शा खत्म होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। तो आप लोग मानते हैं कि आपको दूसरा काम के लिए सरकार को देना चाहिए कि रिक्शा छोड़ दो, ये क्यों खींच रहे हो? क्या करेंगे, कोई नहीं दिया तो क्या करें, खींच रहे हैं मजबूर में, कैसे संसार चलाएंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे। तो ये थे निर्मल सिंह जी, करीब 40 साल से अधिक वर्षों से ये रिक्शा खींच रहे हैं और इनका कहना है कि ज्योति बसु के समय से ये सुन रहे हैं कि इस तरह का रिक्शा खत्म होगा और इनको कोई दूसरा रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये रिक्शा जो है केवल आपको कलकत्ता में ही मिलेगा। ये ब्रिटिश राज का रिक्शा चल रहा है, ब्रिटिश राज से चल रहा है ये रिक्शा, ब्रिटिश राज से चल रहा है। हाँ। निर्मल सिंह ने बताया कि ब्रिटिश राज से चल रहा है और वो कॉलोनियल लिगेसी जो हम ढो रहे हैं ब्रिटिशर्स का, उसमें से एक है। हालांकि ये बंद होना चाहिए और इनको कुछ दूसरा रोजगार मिलना चाहिए। ज्योति बसु के समय से लेकर अभी तक निर्मल सिंह जैसे लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 ऐसे चीज़ दिखाए, शायद आने वाले दिनों में आपको मिले ना, लेकिन ये तीनों चीज़ केवल कलकत्ता में ही मिलती है। ये हाथ रिक्शा जिसको आदमी खींचता है, ये पीली एम्बेसडर टैक्सी जो एम्बेसडर बंदी बंद हो गई है, और ये ट्रेन की सवारी। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार कुंभ में दूसरा शाही स्नान हो रहा है। हर की पैड़ी पर दूसरे शाही स्नान में 13 अखाड़े शामिल हुए हैं, जिसमें 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी, 3 वैष्णव अखाड़े शामिल हैं। वैसे तो शाही स्नान के दौरान प्रशासन ने कोरोना से जुड़े सभी एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगह कोरोना नियमों की अनदेखी दिख रही है। लाखों लोगों की भीड़ की वजह से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। और इस बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस वक्त हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मौजूद है। हर की पौड़ी वही जगह है जिसे काफ़ी पावन माना जाता है कुंभ के दौरान। आज सोमवती अमावस्या है, 12 तारीख है और आज शाही स्नान है। आज के दिन 13 अखाड़े जो हरिद्वार में साधुओं के मौजूद है, वो सभी आकर गंगा नदी में स्नान करेंगे और आज शाही स्नान का दिन है। ऐसे में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी भीड़ ना सिर्फ इस जगह पर है, बल्कि पूरे जितने घाट यहाँ पर है, हर जगह नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी चिंता का एक यही विषय रहा है, अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात माने, कि कोविड के समय में जब केसेस तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क एटिकेट की अगर बात करी जाए तो उसको मेंटेन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सामाजिक दूरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक चैलेंज की तरह उभर कर आया है। तो किस प्रकार से मैनेजमेंट पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लोगों से बात करके समझते हैं क्योंकि वो लोग कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के उनके मुद्दे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर देखा और कैसा उनका यहाँ पर अभी तक का एक्सपीरियंस रहा। आप लोग सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। लेकिन मास्क और अपने एहतियात बरतने, हाँ वो सावधानी तो अपनी है अपने साथ, वो तो आप मानते हैं। हाँ वो तो है। नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट एक जरूरी करी गई थी, लगता है उससे मदद होगी? हाँ यस, बड़ी मदद होगी। आप लोग गुजरात से आए हैं, कब आप लोग पहुँचे, कब तक आपका रुकने का प्लान? हम 10 तारीख को निकले हैं। अच्छा, 15 तारीख को जाना है। सही है, 15 तारीख को वापस जाएंगे। हाँ। 2 शाही स्नान मतलब आप कवर करना? 2 स्नान कराना। हाँ।
तो व्यवस्था ठीक लगी आपको यहाँ बहुत पे? अच्छी लगती बहुत है। अच्छी, बहुत अच्छी। मास्क लगाए रखिए। लेकिन आपका नाम? मेरा नाम राजन पांडे हुआ। अच्छा राजन जी, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा का विषय है, इसलिए लोग सारे देश से आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो देश में जिस तरह से कोरोना का माहौल है इस वक्त, उसको देखते हुए कोई चिंता यहाँ पर लोगों में? देखिए, बाहर यहाँ पर आने के बाद चिंता दूर हो जा रही है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के साधु संत और जो भी मीडिया वाले लोग भी हैं, वो सभी लोग प्रयासरत हैं कि बता रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहिए, आप लोग हाथ साफ कीजिए, मास्क लगा कर रहिए। इसलिए यहाँ पर डर खत्म हो जा रहा है। कम है। आप बताइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी, मुमकिन है यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी करीब खड़े, लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहें। आप कहाँ से भैया? मैं बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसा लगा, कैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, और मन को भी शांति मिली हुई है। मन को शांति मिली है, हाँ वो जी। बहुत जरूरी है। समय काफी मुश्किल है, लेकिन उसी बात को लेकर कोरोना के फैलने का एक डर भी रहता है, क्योंकि लोग पूरे देश से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आकर वो लोग अपने घर जाते हैं तो ऐसे में केसेस वहाँ मुमकिन है कि वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो उस बारे में आपका क्या मानना है? सर यहाँ पे जो हम जैसे आए हुए हैं, तो हमें पहले अपना कोरोना टेस्ट कराया है। उसके बाद हमारे को यहाँ मेले में एंट्री हुई है। अच्छा। तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव होगा। अच्छा। हाँ जी। जो महंत राजगिरी है निरंजनी अखाड़े के, वो कल पॉजिटिव हो गए। अखाड़े जो प्रशासन उसके अध्यक्ष भी है वो एक चिंता का विषय तो देखिए है ही। हाँ जी, हाँ जी, चिंता का विषय तो है, लेकिन हमारी सुरक्षा जो है अपने हाथ में ही है। हाथ में भी है। हाँ जी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि सुरक्षा सबकी अपने हाथ में है। मास्क पूरी तरह से पहने रहे, उसको नीचे तभी करे जब स्नान करने जाए, ये प्रशासन ने भी कहा है। गाइडलाइंस पूरी तरह से जारी करी गई है, लेकिन आखिरकार लोगों को अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुमकिन नहीं है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह से रखी जाए। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।